दिन अचानक सब कुछ थम सा गया, सिस्टम बंद पड़ने लगे और स्क्रीन ब्लू हो गई। बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, न्यूज चैनल, दुकानें और सबसे ज्यादा एयरलाइंस, सब कुछ थम गया। पूरी दुनिया में हड़कंप सा मच गया और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में कुछ दिक्कतें आ गई, जिस वजह से दुनिया भर में एयरलाइंस, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, पेमेंट सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन और इमरजेंसी सर्विस, हेल्थ सिस्टम और ब्रॉडकास्टर्स जैसी सेवाएं इससे बाधित हो गई। फिलहाल अगर बात की जाए दिक्कतों की, तो माइक्रोसॉफ्ट दिक्कतों को दूर करने में लगातार लगा हुआ नजर आया। तो वहीं इस मामले में माइक्रोसॉफ्ट का बयान भी सामने आया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से, और ये कहा गया कि सभी सेवाएं लगभग बहाल कर दी गई हैं, क्योंकि जैसे ही सर्विस ठप पड़ी वैसे ही पूरी दुनिया में एक तरीके से भूचाल सा आ गया। लेकिन इसका असर अमेरिका, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों के अलावा भारत में भी इसका बड़े पैमाने पर असर दिखाई दिया। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे कई एयरपोर्ट्स पर विमान देरी से चल रहे हैं और यात्रियों को हाथों से लिखकर यानी मैनुअल बोर्डिंग पास तक दिए गए। लेकिन बताया जा रहा है कि ये गड़बड़ क्राउड स्ट्राइक की विफलता की वजह से हुई है, जो एक साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रदान करता है। भारत में इसका असर फ्लाइट सर्विस, पेमेंट सिस्टम और ट्रेडिंग सहित अन्य सेवाओं पर पड़ा है। इंडिगो, अकाशा एयरलाइंस और स्पाइसजेट सहित कई एयरलाइंस की बुकिंग और चेक इन सेवाएं भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई और यहां तक कि कई फ्लाइट को रद्द भी करना पड़ा। हालांकि परेशान यात्री इसलिए भी हुए क्योंकि 1 से 2 घंटे पहले फ्लाइट के लिए पहुंचना पड़ता है एयरपोर्ट, वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी फ्लाइट तो यहाँ रद्द हो गई है। वापस उन यात्रियों को आना पड़ गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, कई देशों में टीवी चैनल्स और जो स्टॉक मार्केट है वो भी इससे प्रभावित हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा उड़ान सेवाएं इससे प्रभावित हुई। लेकिन गनीमत ये रही है, राहत भरी खबर यह है कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो बयान सामने आया उसमें ये बताया गया कि लगभग सारी जो सेवाएं हैं जो प्रभावित हुई थी लगभग वो बहाल कर ली गई हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिला पंचकूला के पिंजौर में एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक सेब, फल एवं सब्जी मंडी पिंजौर के प्रथम चरण का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आधुनिक सेब, फल एवं सब्जी मंडी पिंजौर में व्यापार को बढ़ाने के लिए इस मंडी में मार्केट फीस 1% से घटाकर 0.5% करने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2013 के तहत प्रार्थी की आयु को वर्तमान 10 से 65 वर्ष से बढ़ाकर अब 10 से 75 वर्ष तक करने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस योजना में किसान एवं खेतीहर मजदूर पर आसमानी बिजली गिरने से हुई दुर्घटना पर कोई राशि नहीं दी जाती थी। अब सरकार द्वारा आसमानी बिजली गिरने से होने वाली दुर्घटना को भी इस योजना में शामिल किया गया है। आज हम सब के लिए ये बड़ा गर्व का दिन है। हमारे हरियाणा में एप्पल मंडी और एशिया की सबसे बड़ी मंडी, आज उसका उद्घाटन हो रहा है, जिसका लाभ मेरे हिमाचल प्रदेश के जो बागवानी में जो एप्पल की खेती करते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर जो सेब की खेती करते हैं, ऐसे सब किसानों को इस मंडी के बनने से, फल व सब्जी उत्पादक किसानों को भी इसका बहुत बड़ा लाभ होगा और उनकी आय वो बढ़ेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उन्होंने ये कहा है कि पीएम मोदी ने हरियाणा में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा प्रधानमंत्री से उन्होंने की है और आने वाले समय में जो कार्य करने हैं उनकी जानकारी भी ली है। तो वहीं उन्होंने दावा ये किया है कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाएंगे। ये मुलाकात की तस्वीरें हरियाणा के मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश में जो विकास के कार्य चल रहे हैं उन सब के ऊपर चर्चा की है और आने वाले समय के अंदर भी क्या क्या काम करने हैं उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी जानकारी वो ली है। और ये भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है
कि जो हमारी केंद्र की सरकार गरीबों के लिए योजनाएं बन रही हैं, उनके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली है कि उन तक लाभ पहुंच रहा है। उसके लिए भी उन्होंने पूरा फीडबैक लिया है। और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने आप पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी अब जमानत जब्त पार्टी हो गई है। जिन मुद्दों को लेकर ये सत्ता में आए थे, आज उससे विपरीत हो रहा है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा के राज में एक एक पैसे बैंक खाते में जाता है, जिससे इन्हें तकलीफ हो रही है क्योंकि इनका जो खर्चा है, इनका खर्चा चलना बंद हो गया है। इस दौरान दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी तंज उन्होंने कसा है। जनता को ठीक ठीक बताएं जो हमने पेंशन की है 3100, क्या वो लोगों को 25% मिल रही है? जो हमने और घोषणाएं की हैं, क्या वो उसका 25% मिल रहा है? केवल सारा नहीं मिल रहा। अरे तुम्हारा राज खत्म हो गया। हमारे राज में एक एक पैसा खाते में जाता है। मैं ऊपर से 100 रुपया भेजता हूँ तो नीचे 15 रुपए लगते हैं। 85 पैसे इनका बनाया हुआ आजादी के बाद से जो सिस्टम था वो खा जाता था। हमने उसको खत्म किया। उसी की इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि वहीं से इनका रोजी रोटी चलती है। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली का कहना यह है कि बीजेपी ने कांग्रेस से 11 सवाल किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस से 11 सवाल किए हैं, जिनका जवाब हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं को देना चाहिए और कांग्रेस के 15 सवालों का जवाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जनता देने वाली है। इस दौरान मोहनलाल बड़ौली ने SYL पानी के विषय पर यह कहा है कि पंजाब में जिस सोच की सरकार है उसके विषय में सबको पता है। कोर्ट ने भी हरियाणा के हक में SYL का फैसला दिया है। पंजाब सरकार को पानी देना चाहिए। और राज्यपाल कलराज मिश्र का उत्तर प्रदेश का दौरा। राज्यपाल संवाद मिलन कार्यक्रम में सम्मिलित वो हुए हैं। लखनऊ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र सम्मिलित हुए हैं। राज्यपाल ने मेलजोल की भारतीय संस्कृति पर चर्चा भी की है। राज्यपाल ने पंडित दीनदयाल के एकात्म मानववाद से प्रेरणा लेने का आह्वान भी किया है और उन्होंने कहा है कि सभी से अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए कार्य करने का उन्होंने आह्वान किया। राज्यपाल ने स्थानीय लोगों के साथ अपने संस्मरण भी साझा किए हैं। इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री और सांसद दिनेश शर्मा ने राज्यपाल का अभिनंदन किया। और वही राज्यपाल कलराज मिश्र अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। राज्यपाल ने लखनऊ में यूपी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मुलाकात भी की है। राज्यपाल मिश्र ने इस दौरान सभी से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत भी की है, चर्चा भी की है। तो वहीं राज्यपाल ने सतीश महाना के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की है। आपको बता दें कि राज्यपाल उत्तर प्रदेश में आयोजित कई कार्यक्रमों में शरीक होंगे और राज्यपाल का 22 जुलाई को जयपुर लौटने का कार्यक्रम है।